नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। अपनी हस्तरेखा के जीवन रेखा से आप अपनी उम्र की गणना कैसे कर सकते हैं? जाने कितनी होगी आपकी उम्र, अपने जीवन रेखा से आप कैसे परिलक्षित कर सकते हैं। मित्रों, सामान्य सा कथन है कि हर किसी की हस्तरेखा में 3 रेखाओं का योग बना रहता है। पहली रेखा, इसे हृदय रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह मस्तिष्क रेखा के रूप में जानी जाती है। और तीसरी रेखा जो अंगूठे और तर्जनी के मध्य परिक्षेत्र से जो निचली व्यवस्था की ओर आती हुई इस तीसरी रेखा को जीवन रेखा का नाम दिया गया है। सामान्यतः यह बेस है, मणिबंध है। जैसे हम अपने भवन का निर्माण करते हैं तो अपना उस भवन की मजबूती के लिए हम सुंदर पाइलिंग कराते हैं, उसकी नींव को मजबूत रखते हैं। उसी प्रकार इस जीवन रेखा का एंडिंग पॉइंट, जो यह हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 या 3 रेखाएं होती हैं, इसे मणिबंध का नाम दिया गया है। अर्थात जीवन रेखा के शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु तक भगवान ने, ईश्वर ने हमें 100 वर्ष की आयु दी है, आपको 100 वर्ष की आयु प्रदान की है। परंतु हम अपने आचार व्यवहार के असंतुलन से, खान पान की असंतुलन व्यवस्था से अपनी उम्र को घटाते चले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अपने जीवन रेखा से आप उसे एग्जैक्टली उस टाइम को हम कितने वर्ष की पड़ाव में हमें समस्या आ सकती है, इसको हम कैसे परिलक्षित कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट उंगली, तर्जनी उंगली की जो आउटर कोर है, आउटर पोर है, अर्थात जो इसकी थिकनेस है, एग्जैक्टली यह 10 वर्ष की व्यवस्था को इंडिकेट करती है। अर्थात आपकी उम्र के 10 वर्ष की इसकी जो मोटाई है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक सामान्य चार्ट को रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप सुंदर तरीके से इसे समझ पाएं। तीसरी रेखा जो जीवन रेखा है, अर्थात जो मैंने पॉइंट बनाए हैं या 10 पॉइंट तक मैंने इसे इंडिकेट किया है, अर्थात इसकी मोटाई जो आप इंडिकेट करेंगे तो 10 वर्ष तक होते हुए आप 100 वर्ष तक की इसे चार्ट में आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। परंतु सवाल उठता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी उम्र अपनी जीवन रेखा से कितनी है। सामान्यतः आप देखते होंगे कि अमूमन बहुत सारे ऐसे लोगों की हस्तरेखा में जीवन रेखा खंडित होती है। अर्थात जीवन रेखा बिल्कुल इसका खंडन यदि स्वतंत्र रूप से है, अर्थात 2 रेखा, बिल्कुल एक रेखा 2 रेखाओं में खंडित हो जाए और बीच में गैप हो जाए, यदि गैप होने के बावजूद भी उस जीवन रेखा के पैरेलल में, राइट और लेफ्ट साइड में यदि पैरेलल रेखा का अभाव है, तो इतना आप जान लें कि उस आपकी उम्र के उस सीमा तक पहुंचते हुए समस्या आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। और आप इसे परिलक्षित कैसे कर सकते हैं कि जीवन रेखा टूटी हुई है तो वह कितने उम्र तक आपको समस्या आपके समक्ष ला सकती है। इसका कैलकुलेशन अपने तर्जनी उंगली के इस थिकनेस से आपको कैलकुलेशन करनी है। जीवन रेखा के पहले दिन से 100 वर्ष तक की उस कैलकुलेशन में उस थिकनेस को इंडिकेट करते हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अर्थात यदि चार्ट के तहत आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो यहाँ रेखा खंडित हुई है, तो इसे थिकनेस में आप इंडिकेट करेंगे तो चौथी क्रॉस को पार करते हुए 40-42 साल तक की उम्र में ऐसा इंडिकेशन की प्राप्ति होती है। परंतु यदि इस खंडन होने के बावजूद भी पैरेलल रेखाओं का आगमन है, तो अर्थात इसका सीधा सा तात्पर्य है कि समस्या आएगी और समस्या का समापन भी होता हुआ उस प्रतीत काल में आप एंट्री करेंगे। आपके जीवन रेखा में कुछ ऐसे विशिष्ट स्पॉट, बिंदु, क्रॉस, ऐसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। और यदि आपकी हस्तरेखा में स्वतंत्र क्रॉस का योग बना हुआ है, अथवा स्पॉट अथवा गहरे बिंदु का आगमन हुआ है, अथवा आपके जीवन रेखा के किसी बिंदु विशेष से ऊर्ध्वाधर पैरेलल नीचे की ओर रेखाएं जा रही हैं, तो आप सामान्य रूपेण अपने तर्जनी की इस थिकनेस के मोटाई के बराबर उसे कैलकुलेशन में चिन्हित कर सकते हैं कि आप अपने उम्र के किस पड़ाव बिंदु तक आप कितने वर्ष की उस
उम्र तक आपको समस्या आने की संभावित व्यवस्था को वह स्पॉट अथवा क्रॉस अथवा ऊर्ध्वाधर पैरेलल नीचे की ओर जाती हुई रेखाएं आपको इंडिकेट कर रही हैं। इसे समझाने के लिए मैं चार्ट का सहारा लेता हूं। यदि आपके जीवन रेखा के सापेक्ष नीचे की ओर जाती हुई शाखाएं निकली हुई हैं, सपोज दैट आप जीवन रेखा पे दृष्टिपात करेंगे तो इस पॉइंट से नीचे की ओर रेखा जा रही है, अर्थात कैलकुलेशन के तहत इस बिंदु क्रम को आपको डिसाइड करना होगा कि मेरी किस उम्र तक मैं पहुंचूंगा। यह इस प्रकार की समस्या आने की संभावना बनती हुई उस प्रतीत काल में हमें बचाव के रूप में, हमें समाधान के प्रयास में हमें क्या करना है, समाधान के सुंदर प्रयास क्या होंगे, मैं अगले पंक्ति में वक्तव्य शैली के इस्तेमाल में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कभी कभी जीवन रेखा के संदर्भ में उसके सापेक्ष आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र स्पॉट बनता हुआ उस प्रतीत चिन्ह को आप अवॉइड आप नहीं कर सकते। अर्थात आपकी यदि जीवन रेखा में स्वतंत्र बिंदु बने हुए हैं, गहरे बिंदु का निर्माण हुआ है अथवा स्वतंत्र क्रॉस का निर्माण हुआ है, तो उस उम्र के पड़ाव में आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कभी कभी जीवन रेखा के किसी बिंदु पॉइंट से पैरेलल के रूप में ऊपर की ओर जाती हुई शाखाएं भी होती हैं और उसी पॉइंट से नीचे की ओर जाती हुई शाखाएं भी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फिर भी आप इसे चार्ट के तहत आप समझ सकते हैं, यदि आपके जीवन रेखा के इस पॉइंट से पैरेलल ऊपर की ओर जा रही है रेखा और नीचे भी जा रही है, फिर भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान भी होगा और एक पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट की प्राप्ति भी आपके उस बिंदु क्रम में, उस उम्र के पड़ाव तक पहुंचते हुए आपको ऐसी परिणाम की प्राप्ति मिलती हुई प्रतीत होगी। मित्रों, जीवन रेखा के एंडिंग पॉइंट में यदि मणिबंध के सापेक्ष यदि मीन की आकृति बनी हुई होती है, इसका सीधा सा अर्थ है आपकी पूर्ण आयु है, आपकी अच्छी आयु है, आपके उम्र के बढ़ोतरी के सापेक्ष आपके जीवन में ग्लैमरस लाइफ जैसी व्यवस्था का आगमन होना है, आपकी जीवन शैली अच्छी है, आपकी लाइफ अच्छी है। मित्रों, जीवन रेखा से आप अपनी उम्र को परिलक्षित कर सकते हैं। आप अपने उम्र के किस पड़ाव बिंदु तक, अपने कितने वर्ष की उम्र तक आपको समस्या आने की संभाव्य स्थिति को अपने जीवन रेखा से आप जान सकते हैं। अर्थात आपके जीवन रेखा में स्वतंत्र क्रॉस नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र बिंदु स्पॉट गहरे बिंदु नहीं होने चाहिए। आपके जीवन रेखा के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर पैरेलल नीचे की ओर शाखाओं के रूप में ऐसी रेखा नहीं होनी चाहिए। आपकी जीवन रेखा टूटी हुई न हो, यदि खंडित है और उसके पैरेलल में एक या दो रेखाओं का आगमन है, फिर भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आप अपने तर्जनी के इस थिकनेस से, अर्थात आपकी लाइफलाइन के इस प्रारंभिक बिंदु से एंडिंग पॉइंट तक यह 10 आवृत्ति को पार करेंगे। अर्थात वह 10 से 11 नहीं होता है। अर्थात नेचर ने, ईश्वर ने हमें 101 शतक अर्थात 100 वर्ष की उम्र उन्होंने प्रदान करी है। फिर भी हम अपने आचार व्यवहार, अपने रहन सहन, तौर तरीके के असंतुलन से, अपनी कार्य पद्धति के और प्रासंगिक व्यवस्था के आगमन से अपनी उम्र को घटाते जा रहे हैं। फिर भी यदि इस प्रकार की नकारात्मक योग आपकी जीवन रेखा में बनी हुई है, तो प्रथमतः आपको यह चिन्हित करना है कि किस उम्र के किस बिंदु पड़ाव में आपको समस्या आने की संभावना बनती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बचाव के लिए आप अपने शरीर के भार के बराबर मात्रा में 7 प्रकार के अनाजों का तुलादान करवाएं। अर्थात जो आपका वेट है, आपके शरीर के भार के बराबर मात्रा में तुलादान करवाएं और दीर्घ महामृत्युंजय का जाप और हवन कराएं। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान, अर्थात अपने जीवन रेखा से आपकी उम्र कितनी है, आप अपने उम्र के किस पड़ाव बिंदु तक पहुंचते हुए आप स्वयं अपनी सामान्य अवधारणा से आप जान सकते हैं और उस समस्या से बचाव हेतु आप सुंदर समाधान का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, इसी छोटे से वक्तव्य शैली के इस्तेमाल करते हुए मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।